हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिली हुई है। लेटेस्ट एडिशन की आपके पास ये बुक। तो इस बुक में हमने अपने एक या दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं पूरे। वो चैनल पे अपलोड है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। उसके साथ साथ मैंने आपको इसमें चैप्टर नंबर 10 जो है आपका हीरोन्स फॉर्मूला, ये भी स्टार्ट करा रखा है। हिंदी मीडियम में भी हमने ये शुरू कर रखा है, हीरोन का सूत्र। इसमें हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेती हूँ, फिर हिंदी मीडियम में रीड करूँगी। ठीक है। आपसे यहाँ कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू द बेस इज 3:2 द साइड ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपको यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है, साथ के साथ इक्वल साइड्स और बेस का रेशियो दे रखा है आपको 3:2। तो आपको ट्राइंगल की साइड्स बतानी है। तो सबसे पहली बात तो ट्राइंगल की साइड्स आपको रेशियो में दे रखी है। आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो है दो साइड इक्वल होती है ना, और एक साइड अलग होती है। तो उसके बेसिस पे निकालेंगे। एक बार हिंदी मीडियम में और रीड कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो उसमें आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तथा समान भुजाओं का आधार से अनुपात 3:2 है, 3:2 है। त्रिभुज की भुजाएं बताइए। सेम है, आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसका परिमाप दे रखा आपको 32 सेंटीमीटर। ठीक है। साथ के साथ जो समान भुजाएं हैं और जो आधार है उसका अनुपात दे रखा है 3:2। आपको सारी भुजाएं बतानी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, पहले मुझे भुजाएं लेनी पड़ेंगी। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जो भुजाएं हैं वो क्या है मेरे पास, दो तो 3x हो जाएंगी और एक 2x हो जाएगी, क्योंकि अनुपात में दे रखी थी ना। और समान भुजाएं 3 है तो दोनों, उसका अनुपात 3 है तो दोनों का 3:3 ही होगा, और आधार का 2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं लेट्स साइड्स बी 3x, 3x और 2x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉरी, पेरीमीटर होता है सारी जितनी भी साइड्स होती हैं उन सबका सम होता है ना। तो पेरीमीटर मतलब यहाँ पर मैं हिंदी में भी साथ साथ लिख लूँ परिमाप। तो वो हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस 2x। पेरीमीटर मुझे दे रखा है यहाँ 32। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। यहाँ से मैंने x निकाल लिया, x मेरे पास 4 आ गया। ठीक है। तो अब हम भुजाएं निकाल सकते हैं अपनी, मतलब कि साइड्स निकाल सकते हैं। तो पहली थी मेरे पास 3x, इसका मतलब 3 × 4 12 सेंटीमीटर। फिर दूसरी भी 12 सेंटीमीटर ही आएगी, क्योंकि दो तो बराबर ही है ना। और एक थी मेरे पास 2x, इसका मतलब 2 × 4 8 सेंटीमीटर। तो 12 12 8 ये आपके पास आंसर है, या 8 12 12 कह लो, बात एक ही रहेगी। अगर तीन भुजाएं निकालनी थी निकल गई, तो इसका आंसर आ गया आपके पास सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 42, 34 एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। कह रहे हैं हाइट निकालो जो कॉरस्पॉन्डिंग किसकी होगी, लॉन्गेस्ट साइड के। एक ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो आपको निकालनी है। और उस ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ आपको गिवन है। ठीक है। हिंदी मीडियम में आपसे कह रहे हैं एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 42, 34 और 20 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी भुजा के संगत शीर्षलंब की लंबाई बताओ। तो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं आपको दे रखी हैं। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो सबसे बड़ी भुजा है ना, उससे जो संगत उसका लंब बन रहा है, शीर्ष लंब बन रहा है, उसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है। तो देखो पहले इसके लिए ना मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिएगा, तभी हम वो लंबाई निकाल सकते हैं। अब वो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हीरोन का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मान लिया
लेट्स ए इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर मान लिया, बी को मैंने 34 मान लिया और सी को मैंने 20 सेंटीमीटर मान लिया। तो पहले मैं अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर निकाल लेती हूँ। वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो 42 प्लस 34 प्लस 20 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 96 अपॉन 2, इसका मतलब 48 सेंटीमीटर। अब हम अपना एरिया निकालते हैं पहले, मतलब कि क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वो आपके पास होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो 48 माइनस 42, 48 माइनस 34, 48 माइनस 20। ठीक है ना। तो 48, यहाँ पर 6 बचेगा आपके पास, यहाँ 14 बचेगा, यहाँ 28 बचेगा। ठीक है, अब मैं इनके गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स लिख रही हूँ। 48 को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 2 12, 12 4 जा 48। इस 6 को मैंने ऐसे ही रहने दिया। 14 को मैंने 2 इंटू 7 लिख दिया। 28 को मैंने 7 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। तो देखो 2 बार यहाँ पर 6 है तो एक बार 6 रूट से बाहर आ गया, एक बार 2, 2 बार 2 है तो एक बार 2 बाहर आ गया, इन दोनों 2 का भी एक 2 बाहर आ गया, 4 का सीधा सीधा 2 बाहर आ गया, 2 बार 7 है तो एक बार 7 बाहर आ गया, रूट के अंदर मतलब कुछ भी नहीं बचा है। क्लियर हो गया। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालनी थी हाइट। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है निकालने का, है ना। अब एरिया मुझे 336 पता है, हाफ देखो कह रहा था सबसे लंबी वाली भुजा लॉन्गेस्ट साइड से निकालना है, तो सबसे लंबी तो 42 ही होगी ना, तो उसको मैंने अपना आधार मतलब बेस मान लिया। ठीक है, इसको इससे काटा तो 21 आ गया, ये 21 यहाँ पर आके नीचे डिवाइड का हो गया, ये एच ऐसी है, यहाँ से आपका एच कितना निकल गया 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपकी शीर्षलंब की लंबाई आई है वो आई है 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। अब आपके पास थोड़े से फिलिंग द ब्लैंक्स हैं 12 तक के क्वेश्चन में, इंग्लिश मीडियम में भी ऐसी है, देख लो। ठीक है, तो अब इनको फिल कर लेते हैं। कह रहा है फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस बी एंड ईच ऑफ इक्वल साइड ए इट्स पेरीमीटर विल बी। कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर उसका बेस बी हो और उसकी साइड्स जो इक्वल साइड्स हैं वो ए हो तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। अभी हमने किया था, है ना, तो उसी के बेसिस पे करेंगे। पहले हिंदी मीडियम में रीड कर लेते हैं। ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप डैश होगा जिसके आधार की माप बी इकाई हो, वह दोनों समान भुजाएं ए इकाई हो। तो कह रहा है परिमाप बताओ समद्विबाहु त्रिभुज की। त्रिभुज में एक बार यहाँ बना देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। कह रहा है ये आपको बी दे रखा है और जो समान भुजाएं वो ए दे रखी है, एक जैसी साइड्स जो हैं। तो परिमाप मतलब पेरीमीटर जो है वो तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो ए प्लस बी होगा, तो इसका मतलब 2a प्लस बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे आप यूनिट और इकाई जरूर लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है, वह परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा का माप क्या होगा। आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, इसकी मैंने माना ये दो भुजाएं 8 और 11 है, ये मुझे निकालनी है। पूरे का परिमाप 32 पता है मुझे। क्लियर। इंग्लिश मीडियम में भी यही है। टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 8 and 11 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो थर्ड साइड की लेंथ निकालो, दो साइड दे रखी हैं प्लस पेरीमीटर दे रखा है। तो अगर आप 32 में से ये दोनों साइड्स को माइनस कर दो तो आपकी थर्ड साइड निकल जाएगी ना। तो 32 में से 8 को माइनस करोगे तो 24 आएगा, माइनस का 11। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल। एक स्केलेन ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए डैश सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके पास एक विषमबाहु त्रिभुज हो तो बताओ, अगर आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे? तो हीरोन का सूत्र ही तो लगाओगे, हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। और आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर पहले उसका नाम लिख सकते हो, यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में लिख देंगे हीरोन सूत्र, मैं यहाँ लिख देती हूँ। और फिर साइड में आप फॉर्मूला भी लिख के आना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहे हैं, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:1:3 और परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? फिर वही है, आपको एक त्रिभुज यहाँ पर दे रखा है, पर ना उसकी जो भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में ना देके अनुपात में दे दी हैं, परिमाप सेंटीमीटर में दिया है। आपको सबसे बड़ी भुजा बतानी है। ठीक है, यहाँ कह रहा है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:1:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। कह रहे एक साइड है, एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड की रेशो दे रखी है प्लस उसका पेरीमीटर दे रखा है, तो लॉन्गेस्ट साइड बताओ क्या होगी। अभी हमने किया कि जो परिमाप होता है वो तो तीनों का सम होता है, तीनों भुजाओं का, तो ये अनुपात में है, तो इसका मतलब वो 2x + 1x + 3x होगा। ये मेरे पास 24 है, तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, x यहाँ से 4 आ गया। मुझे सबसे बड़ी भुजा बतानी है, सबसे बड़ी तो 3x वाली तो होगी, तो 3 × 4, इसका मतलब वो आ जाएगी मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है और उसका क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 एंड इट्स एरिया विल बी। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है और आपको क्या करना है, उसका एरिया बताना है। देखो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर 20 है तो पेरीमीटर 60 है, तो सारी साइड 20-20 होंगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, तो परिमाप उनको जोड़ के ही तो आता है, तो 20-20-20, तो भुजा तो मुझे मिल गई। अब इसके एरिया का मतलब इसके क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो √3/4, भुजा मेरे पास 20 है तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया, इसको इससे काटा तो मेरे पास 5 आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 100√3, तो इसका एरिया आ गया मेरे पास यहाँ पर 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए, आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 12 कंप्लीट हो गए हैं। अभी 45 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, रोज़ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।